गुरुजी सब बोलते हैं जो होता है वो अपने पिछले कर्मों के फल हैं, और कभी सुनने में आता है कि जो होता है वो लिखा हुआ है। तो इंसान के कुछ कर्म करने पर उसको पाप और पुण्य क्यों बोलते हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। अक्सर जितनी परेशानी है वो इसी बात को लेकर है कि जब सब कुछ लिखा हुआ है तो हम पाप और पुण्य के भागी क्यों, और जो प्रारब्ध में लिखा है वो होगा तो फिर अधिकारी क्यों। अब आप समझिए, आपको किसी ने बोला कि सब निश्चित है, सब निश्चित है, सब निश्चित है। वो निश्चित कैसे हुआ? कोई भी चीज़ निश्चित कैसे होती है? निश्चित होती है कर्म के आधार पर। आप जो करके आए हैं उसका प्रतिफल निश्चित है। भाषा में बोला जाता है कि जो लिखा है वही होगा, पर लिखा तो आप ही ने था ना, आप ही करके आए थे। तो जो आप करके आए थे वो आप भोग रहे हो। कई बार लोग कहते हैं कि ईश्वर आपको कर्म का फल देता है, तो ईश्वर ने अच्छा बुरा क्यों दिया, इसको अच्छा दिया उसका बुरा क्यों दिया। ईश्वर किसी को अच्छा और बुरा फल नहीं देता, ईश्वर के पास इतना समय नहीं है। ईश्वर सबको उसके कर्म का फल देता है। हम जैसा कर्म कर रहे हैं ईश्वर ने हमें प्रतिफल दे दिया। ईश्वर के पास तो एक सॉफ्टवेयर है, आप कर्म डालो और प्रतिफल प्राप्त करो। जैसा कर्म डालेंगे वैसा प्रतिफल मिलेगा। सो ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड। आप सब कुछ निश्चित है, और निश्चित हम खुद करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। कोई किसी का दोष नहीं है, किसी के कोई लेन देन नहीं है। हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी को दोषी कह सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी के वजह से कुछ नहीं होता। जो होता है हमारे वजह से होता है। हाँ, कोई निमित्त बनता है, उसका प्रारब्ध होगा उस प्रक्रिया में निमित्त बनने का, मतलब उसमें भी उसका प्रारब्ध होगा कि ऐसा होगा तो तुम इसमें निमित्त बनोगे। बस इतनी सी चर्चा है, इससे ज्यादा कोई बड़ी चर्चा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी कि अगर कोई जो आपका का लिखा है, प्रारब्ध है, सारी चीजें पीछे के कर्म, तो जो कर्म किया होगा वो लिख गया, जो कर्म किया है वो प्रारब्ध बन गया, भोगना तो पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। बहुत धन्यवाद।